हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, एक टाइम था कि जब हमारे टेरेस पर सिर्फ मिट्टी हुआ करती थी, उसमें गोबर खाद हुआ करता था, उसमें बहुत अच्छी सब्जी ग्रो हुआ करती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि ऐसा लगने लगा कि अब एक दो क्रेटों में, तो अगर आप एक क्रेट के लिए मिट्टी लेकर आएंगे तो वो 50-60 किलो से कम नहीं होगी फ्रेंड्स। और वो 50-60 किलो से आपकी एक क्रेट ही भर जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपके टेरेस गार्डन पर इस चीज़ का कितना वजन हो सकता है। तो धीरे धीरे जब हमारी गार्डनिंग, हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, सीनियर्स की वीडियो देखते हैं, तो फिर समझ आता है कि हमारी गार्डनिंग, हम जिस चीज़ से हम डरते हैं, खौफ होता है कि अरे अब एक थैला अगर फैमिली लेकर आई तो उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं होती है बोलने की हमें दूसरी भी सब्जी लेकर लगानी है, तो हमें एक और मिट्टी का थैला ला कर दे। तो परिवार ऐसे घूर घूर के देखेंगे आपको कि ऐसा लगता है कि अभी तबाही आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात की चिंता मत किया करो। आपके पास अगर किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट, अगर नहीं भी है गार्डन वेस्ट, गार्डन नहीं भी अभी शुरुआत ही करनी है गार्डन की, तो फ्रेंड्स एक बार, अगर मैं तो कहती हूँ, अगर आप 5-10 किलो की मिट्टी किसी लिफाफे में खुद भी लेकर आए ना फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे अरे इसके बाद धीरे धीरे आप उस एक 10 किलो की मिट्टी से आप क्विंटल भर की मिट्टी साल तक कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है कि उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे ये गार्डनिंग में आपको बातें समझ आ जाती है, क्योंकि एक वजन हमने करना होता। अगर ये क्रेट में मैंने 60 किलो वजन रखा होता तो मैं इसको ऐसे हिला सकती, मेरा हाथ ही टूट जाना था, पर क्रेट तक से मस नहीं होनी थी। तो फ्रेंड्स, ये हल्की मिट्टी होती है। आजकल गार्डनिंग में ये सब बहुत ट्रेंडिंग है कि गार्डन में अब कितनी मिट्टी हो सकती है कि आपका परिवार भी बोले कि हाँ भाई, गार्डनिंग में आपने बहुत हल्की मिट्टी बनाई हो। क्योंकि कई बार क्रेटें होती है उठानी, अब 60 किलो की क्रेट हो, अगर मेरा खुद का वजन 50 किलो का हो और 60 किलो की क्रेट हो, तो मेरे उठाने तो वो मुश्किल ही होगी ना। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके आल द्वारे आपके या कोई पार्क है या गांव खेड़े कहीं भी रहते हो, तो वहाँ से सूखे पत्ते लेकर आओ। गोबर खाद अगर आपके नज़दीक नहीं भी है, गोबर को भी मारो गोली। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, वो भी एक गोबर खाद का मुकाबला करती है फ्रेंड्स। नहीं भी होता कहीं के कि ज़रूरी तो नहीं सब गांव खेड़े में रहते हैं और सभी शहरों में रहते हैं, तो कहीं नहीं भी मिलता गोबर खाद, खरीदना पड़ता है, हर एक चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो पत्ते कौन से खरीदने पड़ते हैं? अब ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात होगी। अगर आपको पत्ते भी खरीदना पड़ेगा तो फिर तो आप फ्रेंड्स किसी और धरती दुनिया पर रहते हो जहाँ पर पत्ते नहीं मिलते होंगे, तो जो खरीदने पड़ेंगे। तो ये तो देखो, यहाँ पर पत्तों की भरमार है मेरे पास, और मैंने इतने सारे पत्ते भी लिया, 2 बैग भर करके मैं लेकर आई हूँ, और धीरे धीरे से बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर रही हूँ। हमारे तो यहाँ गोबर खाद बहुत मिल जाता है, तो मुझे तो नहीं मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैंने देखो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे, तो उसके लिए मैंने देखो ये कुछ दिन पहले पत्ते लेकर आई थी, और बहुत ही ज़्यादा कम, एक क्रेट भर की मिट्टी थी, और पूरा बड़ा सारा बैग जो है सूखे पत्तों का था, वो लगभग एक हिसाब से डिकम्पोस्ट ही हो गया है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला हुआ था, सूखे पत्ते ही डाले हुए थे और मिट्टी थी, और कुछ भी नहीं था इसमें फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ऐसा भी था कि क्योंकि जो पत्ते की खाद होती है ये ठंडी खाद होती है और गोबर की खाद गर्म होती है, तो सर्दियों में तो फ्रेंड्स आप जितना हो सके तो लीव कंपोस्ट को जो है इनको संभाल के रखा करो, इसकी मिट्टी को संभाल के रखो, क्योंकि गर्मी में ये बहुत काम आती है आपके। और सर्दियों में हो सके तो ज़्यादातर गोबर खाद का इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि सर्दियों में पौधों के लिए जो है गर्म खाद ज़रूरी होती है। फर्टिलाइज़र भी आप कोई भी सरसों कली दे सकते हैं। मैंने तो आज तक नहीं दी है कभी भी सरसों कली, मैं तो किचन वेस्ट का ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इसमें देखो अभी ये कुछ है, छिलके भी है, दरख्त के छिलके हैं, ये तो अभी नहीं डिकम्पोस्ट हुआ है। तो आज मैं आपको इन्हीं छोटे, मतलब ये एक तरीका है कि आप कंपोस्ट खाद से मिट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी कैसे बना सकते हैं। और इसमें मिट्टी बहुत कम मात्रा में हमने हल्की और उपजाऊ मिट्टी बनानी है। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड्स एक दूसरा तरीका अपनाया हुआ है कि उसमें अगर आप, मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहती हूँ, अगर आप 20 किलो
का 20 किलो रेता लेकर आएंगे तो वो आपको 100 रुपये तक का मिल जाएगा, एक 20 किलो का थैला। तो अगर आप 100 रुपये का राइस हस्क लेकर आएंगे, 5 रुपये के किलो से मिलता है, अगर चलो 10 रुपये का भी हो तो 10 किलो राइस हस्क और 20 किलो रेता आपके देख सकते हैं, वो रेते का भी उतना ही वज़न होगा और राइस हस्क का भी उतना ही वज़न होगा। तो फ़र्क क्या होगा कि रेते का आप लगभग 1 खुरपी भर के, 1 मुट्ठी भर के उसमें गमले में फिल कर सकते हैं, और राइस हस्क से आप एक पूरा 1 किलो राइस हस्क से आप एक पूरी इस तरह की क्रेट जो है फिल कर सकते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी और राइस हस्क, गोबर खाद वगैरह कुछ भी आपका किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कुछ भी है उससे फिल कर सकते हैं। तो आप देखना रेता जो सैंड होती है वो 1 मुट्ठी भी किलो भर की हो जाती है, मतलब रेत बहुत भारी होता है। तो उसकी जगह अगर आप हो सके तो ज़्यादातर राइस हस्क का इस्तेमाल करके देख लेना, और आपका टेरेस जो है 20 किलो रेते की जगह जो है 20 किलो राइस हस्क से इस तरह के कितने सारे आपका गार्डन भर जाएगा। और आपको किसी भी सब्जी ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छी तरह से होती है, राइस हस्क में रेते में भी होती है। अगर नहीं है आपके पास राइस हस्क तो रिवर सैंड तो बहुत ज़रूरी होती है हर एक पौधे में। वैसे तो मिट्टी में जो हो रेत होती है, थोड़ी बहुत तो होती हुई है रेत, नहीं जो हमारे घर में भी झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं वो उसको भी रख दिया करो, वो भी एक रेत का ही काम कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं रेत ज़्यादातर नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे वो 20 किलो का वजन नहीं करना है, तो कि बस रेत है। और ड्रेनेज के लिए मैं राइस हस्क को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। देखो मैं क्या बोलती हूँ उसको, कोकोपीट का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, तो उसकी जगह राइस हस्क मुझे सस्ता मिलता है। तो अगर हो सके तो आप भी राइस हस्क इस तरह से ले लिया करो। और दूसरा एक है कि अगर आप गांव में रहते हैं या चलो शहरों में तो कबूतर वगैरह किसी ने नहीं पाले होते, अगर किसी ने पाले भी होते हैं तो फ्रेंड्स आप उनसे जो है कबूतर हो चाहे मुर्गी हो, या किसी ने खरगोश वगैरह भी पाले होते हैं, जो उनका ये मलमूत्र जो होता है वो इकट्ठा कर देते हैं जिनके कबूतर वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पड़ोस में हमारे कबूतर रखे हुए हैं, तो उनने मुझे कबूतर की जो वीट होती है वो इकट्ठा करके दे देते हैं, और मैं उसको अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स। इसमें गोबर खाद बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कबूतर की वीट है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सोर्स है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इससे बन जाती है, और हल्की और उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो ये लगभग 1 क्रेट भर के मिट्टी, आधी क्रेट भर के मिट्टी है, और ये है राइस हस्क और कबूतर की वीट जो मैंने परसों चौथे जो है इसको मिक्स करके रखा हुआ था। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो ये हल्की होगी और इतना बड़ा ढेर लग गया है इसका, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और फिर तो इसके जो ये क्रेट भी फिल हो जाएगी और ये ग्रो बैग भी फिल हो जाएगा। और कुछ और भी अगर छोटा मोटा कोई ग्रो बैग या गमला है उससे भी आप उसे फिल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें मैंने रेत नहीं मिलाई है। इससे क्या होगा कि जब मैंने गर्मी में इसमें सब्जियां लगानी होगी तो मुझे उपजाऊ मिट्टी बनी बनाई मिल जाएगी। 2-3 महीने में ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगी और हल्की मिट्टी इसमें बन जाएगी। तो इस तरह के देखो इसके पंख वगैरह ये तो नहीं बीच में डालने हैं, तो सिर्फ हमने इसका खुड्डे का जो है कबूतर की बीट वगैरह है वही मिक्स करनी है। देखो फ्रेंड्स, अगर तो आप बोलेंगे कि नहीं हमें तो वही बदबू आती है, अरे तो फर्टिलाइज़र से कौन सी खुशबू आती है, उसमें से भी तो बदबू आती है। और मिट्टी में जब तक आप हाथ नहीं मार पाएंगे, हाथ से नहीं मिलाएंगे, तो आप फिर तो आपको गार्डनिंग करने का कोई शौक़ भी नहीं। क्योंकि गार्डनर होते हैं, किसान होता है, वो तो हमेशा मिट्टी में सना रहता है, उनके हाथ ऐसे लिबड़े हुए ही रहते हैं कि परवाह नहीं होती है। तो एक किसान और गार्डनर इस चीज़ से नहीं डरता है। तो देखो ये हल्की होगी, इसमें रेत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं इसमें लगाऊंगी प्याज की, मैंने पनीरी प्याज के कुछ लगाए हुए हैं और वो होए हुए हैं, और मेरे पास जगह नहीं है और धूप की कमी है। तो बस इस तरह से अभी सर्दी का मौसम है, जो भी आपका गार्डन वेस्ट होता है किचन में बहुत इस बार नहीं, मतलब सर्दियों में बहुत सारा किचन वेस्ट होता है। जैसे फूल गोभी होती है, गाजर होती है, मटर होते हैं, बहुत सारे छिलके होते हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे थैले में भर के रख दिया करो
और बहुत सारा हो जाता है। साल में अगर आप एक छिलका भी घर से नहीं फेंकेंगे किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का, तो आपको साल के बाद ना तो बाहर से मिट्टी मंगाने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको कुछ और चीज़ मंगाने की ज़रूरत होगी। तो आपके घर में ही उसकी उपजाऊ मिट्टी और हल्की मिट्टी बनती रहेगी। तो फिर चाहे गर्मियों में आप जो मर्जी सब्ज़ी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो 1 किलो रेता और 1 किलो राइस हस्क देख लेना एक बार सोच के कि वो आपको कितना फ़ायदा देती है। तो सस्ते के सस्ता है और बहुत आपका गार्डन भी इससे जो है बहुत जल्दी फिल हो जाता है कि बहुत सारे ग्रो बैग आपके फिल हो जाते हैं। तो मैं इसमें अभी इसको फिल करके देखती हूँ कि कितने भर जाते हैं और कितना बचता है। तो इस तरह से मैंने एक ग्रो बैग फिल कर दिया है, छोटा सा मैंने फिल करा। इसमें प्याज लगाऊंगी मैं। और एक ग्रो बैग ये क्रेट मैंने यहाँ पर रखी है, खुद उठाई है फ्रेंड्स, बहुत हल्की है, कोई भारी नहीं है क्योंकि भारी चीज़ उठा भी नहीं सकती। और इसमें मैंने टमाटर और 2 मिर्च के पौधे लगा लिए हैं और देखते हैं फिर ये कितने ग्रो होते हैं और इसका अपडेट वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो ये मैं टेरेस पर लेकर आई हूँ ग्रो बैग, क्योंकि एक में मैंने प्याज लगा भी लिए थे, फिर मेरे दिमाग में आया कि इसकी वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा एक आधी वीडियो बना ही लेती हूँ इसकी। तो अब मैं देखती हूँ इसमें ये प्याज की पनीर ये मैंने किसी मिठाई के डब्बे में लगाई थी, वो डब्बा सारा बारिश में ख़राब हो गया, तो सिर्फ बचा उसका ये प्लास्टिक वाला कवर ही सिर्फ। तो अब देखती हूँ इनमें से कितने प्याज लगते हैं और कहाँ मैं इनको लगाती हूँ। तो इनके लगाने के लिए फ्रेंड्स मेरा कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ये बस ऐसे ही पड़े हुए थे लगाने हैं। मैं बहुत लापरवाही से काम करती हूँ, इतने मतलब हो जाते हैं वैसे भी जितना प्यार मर्जी से लगा लो, फिर ये कई बार चावल भी जाते हैं, होते भी नहीं हैं। तो मैं तो बड़ी लापरवाही से ही गार्डनिंग करती हूँ। तो चलो मैं इन सबको लगा लेती हूँ पहले। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने थोड़े से इनको इनमें लगा लिया है, थोड़े से इसमें भी लगा लिया है और थोड़ा सा उस क्रेट में भी लगाती हूँ और थोड़ा थोड़ा कोई मेरे पास कोई थैला हुआ आता रहेगा या उसमें लगाती रहूँगी। तो बस कहीं ना कहीं इनको मैंने सेटल कर ही देना है। तो बस ये छोटे छोटे से काम मैं अपनी गार्डन में करती रहती हूँ, बड़ी लापरवाही से करती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था ये हल्का मिट्टी का होता है या किचन वेस्ट से आप बहुत सारी मिट्टी बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने छत पर आप वजन करने से भी बच जाएंगे और आपको फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि टेरेस पर इतनी सारी आपने वजन कर दिया है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।